फ्रेंड्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर फंडामेंटल्स। पहली कक्षा में, पहले वीडियो में आपने देखा था कि सिलेबस क्या है आखिर, और अभी ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पर पहला टॉपिक जो है, देखो क्या संयोग है। पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पहला टॉपिक क्या है जी? फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स के अंदर सिलेबस में पहला आइटम क्या है जी? मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप होती क्या है, वही वाली चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, उनके आपस का ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए, आज ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो पर हम लोग शुरू कर रहे हैं थ्योरी। फर्स्ट वीडियो में सिलेबस समझने का प्रयास किया था। मेरा नाम है राजन मिश्रा, बीकॉम, बीएड, एलएलबी, सीएमए, एसईएमए, सीआईए। ये वीडियो रिलेवेंट किन के लिए है? दिमाग में तो है क्लास 12th के बच्चे, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, बट एट द सेम टाइम इट्स इक्वली important फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन लेवल एंड ईयर वाला सिस्टम है तो ईयर, और सेमेस्टर वाला सिस्टम है तो सेमेस्टर। बीकॉम, बीबीए, एमबीए, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग क्या होती है पार्टनरशिप की। सबसे पहले बोलिए कि कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ए हमेशा कैपिटल लिखिएगा, एक्ट वाला ए कैपिटल। देखिए, एक कानून है, उस कानून का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो कानून 1932 में पास हुआ था, इसीलिए उसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कानून की जो बुक है ना, उसमें पॉइंट वाइज चीजें समझाई जाती हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कानून की भाषा में ना पॉइंट को सेक्शन बोल लो। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप, ये तो याद करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. एक बार और बोलो। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. याद करना है पूरा ऐसे ही वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि ये उस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसके सेक्शन 4 में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो अगर इसको समझने की कोशिश करो कि लॉ मेकर कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो पहली लाइन देखोगे तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, प्लूरल पर्सन्स, मतलब कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है ना? पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और पार्टनरशिप रिलेशनशिप है इन लोगों के बीच का, यानी कि रिलेशनशिप है तो ये लोग एक एग्रीमेंट बनाएंगे। क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। कौन, कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे कागज पे। कागज पे नहीं लिखेंगे तो आपस में मिल बैठ करके सहमति बनाएंगे। और कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए बताओ? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल नंबर 10 में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म में ना ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 50 पर्सन हो सकते हैं। तो देखो, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक पार्टनरशिप फर्म में व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? 2। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? 50। कम से कम 2 पार्टनर होते हैं फर्म में और ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं।
तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। देखो जो लिखा हुआ है उसी को मैं तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं, कुछ नई बात नहीं हो रही है। सो हु हैव अग्रीड, यानी एग्रीड का मतलब कि उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, पार्टनर्स ने मिलकर के एग्रीमेंट किया होगा कि हम लोग आज से पार्टनर होंगे, हम लोग आज से साथ साथ बिजनेस करेंगे। चार लोगों ने मिलकर के, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50 के बीच में मैं चार का उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ। चार लोगों ने मिलकर के आपस में डिसाइड किया कि अपन लोग ना बिजनेस करेंगे, और हम लोग बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप में, और हम लोग इकट्ठा मिलकर के साथ साथ बिजनेस करेंगे। अच्छी बात है, कीजिए। तो ये एग्रीमेंट करने के लिए क्या होना जरूरी है? अगेन ये बात लिखी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। हाँ देखो, ये 1872 का कानून है, हर कानून का एक्ट का एक कैपिटल लिखना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहा गया है ना कि पार्टनर बनने के लिए तो नहीं, कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए कौन लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं? मेजर होने चाहिए। बच्चे बच्चे मिलकर के कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, माइनर्स एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, लूनेटिक्स, इडियट्स, या फिर मेंटली सिक, या नॉट इन अ कंडीशन टू थिंक प्रॉपरली, ऐसे लोग ना पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं बन सकते, क्योंकि वो लोग एग्रीमेंट ही नहीं कर सकते ना। या कुछ लोग होते हैं ना डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, उनको कानून ने कह रखा है कि फिलहाल आप कोई एग्रीमेंट मत कीजिए, इस टाइप का फाइनेंशियल नेचर का। जनरली जो लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जिनका दिवाला निकल जाता है, वो लोग ऐसे होते हैं। सो एनीवे, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कितने? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50, हु हैव एग्रीड, मतलब कि पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे आपको समझना चाहिए। हु हैव एग्रीड, लॉ मेकर ने लिखा है, यानी कि एग्रीड का मतलब क्या ना, कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है पार्टनरशिप स्टार्ट करने का। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits. समझो, ये लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, आपस में पार्टनरशिप करेंगे, इनके बीच प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ लोग मिलकर के इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि यार हम लोग साथ साथ में कैरम खेला करेंगे, रोज शाम को क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ये मोबाइल से टीवी से थोड़ा दूर हटेंगे, तो उनकी ये पार्टनरशिप नहीं है। वो आपस में एक दूसरे को हो सकता है पार्टनर्स बोलेंगे, लेकिन आप द फ्यूचर अकाउंटेंट्स, द फ्यूचर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, उनको पार्टनर्स मत बोलना, क्योंकि उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना। अगर वो एक प्रॉफिट मोटिव से कोई बिजनेस करें, सब मिल करके साथ साथ, तब उनको आप पार्टनर्स बोल लेना। बच्चे बच्चे ना हो, एडल्ट मेंबर्स हो, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, उनको ना एग्रीमेंट करने का कैपेसिटी हो, वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड हो, सही दिमाग के लोग हों, और कम से कम दो हों, ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं, तो उनको आप बोलना। सो टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मोटिव तो होना ही होना चाहिए ऑफ अ बिजनेस। आ गया ना, क्लब, चैरिटी हाउस, ये सब नहीं, प्रॉफिट मोटिव से एक बिजनेस चल रहा हो, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों के बीच में एग्रीमेंट कर कर करके, तो उसको आप पार्टनरशिप बोलोगे। और ये जो लोग हैं ना, इंडिविजुअली जो 4-5 लोग मिलकर के कर रहे हैं, इनको आप बोलोगे पार्टनर्स, ये लोग पार्टनर हैं। और कलेक्टिवली दे आर अ फर्म। और वो जिस नाम से बिजनेस करते हैं ना, उस नाम को बोलोगे फर्म्स नेम। दुकान पर बोर्ड लगाएंगे ना, वो उनके फर्म का नेम हो गया। वो सब लोग कलेक्टिवली फर्म हो गए, और एक इंडिविजुअली वो लोग पार्टनर्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, तो देखो, पार्ट ये रटना है, याद कर लीजिए। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग इलस्ट्रेशंस तो करते चले जाते हो, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ते हो। थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। चलो, ये वाली वीडियो देख लेना, इसको ध्यान से 2 बार 4 बार सुन लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। पढ़ना तो चाहिए, थ्योरी पढ़ोगे ना तभी अच्छे प्रोफेशनल बनोगे। देखो ना,
Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. म्यूचुअल फंड वाली ऐड नहीं चल रही है, मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क वो वाला नहीं है ये है याद करना है आपको और इसका मतलब समझना है। इसी एक सेंटेंस में ना ये पूरा मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स छिपा हुआ है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस का मतलब तो समझ लिया, हु हैव एग्रीड का मतलब समझ लिया, टू शेयर द प्रॉफिट्स समझ लिया, ऑफ अ बिजनेस समझ लिया, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि पार्टनर्स आपस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, एक ट्रांजैक्शन एक पार्टनर ने किया उसके लिए सब के सब लोग बाध्य हैं उसको मानने के लिए। एक पार्टनर एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। अ पार्टनर बाइंड्स अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, ऑब्वियसली लॉफुल बिजनेस में बोनाफाइड इंटेंशन से करेगा तो, एंड also is bound by the act of others। एक पार्टनर ने छोड़ो, देखो समझो, कोई एक इंसान आया, इस एक पार्टनर ही वहां पर दुकान पे बैठा हुआ था, बाकी पार्टनर्स नहीं थे। उसने उससे उधार माल खरीद लिया, अब बोल दिया कि पैसे आपको देंगे 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 डेज। अब 15 डेज के बाद वो आया, ये पार्टनर नहीं दूसरा पार्टनर है, तो उसको क्या बोलेंगे कि जिसको दिए थे उससे लीजिए? नो, उसने फर्म को दिया और ये जो एक पार्टनर था ये फर्म का रिप्रेजेंटेटिव है, ये फर्म का एजेंट है, ये फर्म के लिए प्रिंसिपल के रूप में भी काम करता है और एजेंट के रूप में भी। तो बाकी के पार्टनर्स को भी ना उसके माननी पड़ेगी उस बात को और उनको पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसी यही बात हो गई, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सब मिलकर के करो और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक भी अगर कर रहा है ना तो सबका प्रतिनिधि उसको माना जाए। क्लियर? तो इस बहुत डीप मीनिंग है इसका। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 साफ साफ बोलता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये जो है ना ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। म्यूचुअल मतलब परस्पर, एक दूसरे का। तो हर पार्टनर फर्म का एजेंट है और हर पार्टनर फर्म की तरफ से प्रिंसिपल भी है। तो एक बार और देख लेते हैं पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, पार्टनरशिप के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, लोग होने चाहिए, पर्संस होने चाहिए। कितने? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना जी। और वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एग्रीमेंट मिलकर के बिजनेस खोल लीजिएगा कोई इलीगल कार्य करने के लिए, वो पार्टनरशिप थोड़ी ना हो गई। वैलिड एग्रीमेंट का मतलब कि लॉफुल होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग का उनका मोटिव होना चाहिए। पार्टनर्स प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप होती है। अगर क्लब खोल रहे हैं आप, अगर आप चैरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पार्टनरशिप नहीं है। और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब वही, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आशा करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो जी, 70 फ्रेंड्स हैं, 70 दोस्त हैं, 70। वो सोचते हैं कि यार बिजनेस किया जाएगा, और बिजनेस जो किया जाएगा ना, पार्टनरशिप बिजनेस किया जाएगा। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? आप उनको सलाह दीजिए। कैसे सलाह दीजिएगा? लिखिए कमेंट बॉक्स में, अपना आंसर लिखिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है
तो मेरे पर्सनल नंबर से भी बताता हूँ, उस पर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ईमेल करना है, ईमेल कर दीजिए। लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 दोस्त हैं, ए और बी। ये जो दोस्त लोग हैं ना, एक कंसल्टेंट है, दूसरा आर्किटेक्ट है। तो उन लोगों ने सोचा कि यार थोड़ा पैसा कमाया जाए। पैसा कमाने के लिए प्रॉफिट मोटिव से मैं आपको उलझा नहीं रहा हूँ। एग्जामिनर ने जो पूछा है ना, वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने ना एक बिल्डिंग खरीद लिया। दोनों ने पैसे मिलाए, 3 करोड़ में बिल्डिंग खरीद लिया। 1 साल बाद बिल्डिंग की वैल्यू अच्छी मिल गई, 4 करोड़ में बेच दिया और आपस में प्रॉफिट बांट लिया। तो वो लोग पार्टनर्स हैं क्या? ए और बी। वो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं क्या? उनका रिलेशन आपस में पार्टनर्स वाला है ना? अगला क्वेश्चन देखो, कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों ने क्या किया ना कि 20-20 हजार रुपया लगाया और उन लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि प्रॉफिट जो भी होगा आपस में बांट लिया जाएगा। तो अभी आपको बताना है ना कि ये पार्टनर्स को जो हैं, ये लोग जो हैं, दोस्त लोग जिन्होंने मिलकर के बिजनेस किया, इनको इंडिविजुअली आप क्या बोलोगे और कलेक्टिवली ये लोग अलग अलग क्या कहे जाएंगे, एंड कलेक्टिवली टुगेदर एज ए होल कंबाइंड इनको क्या कहोगे? अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्या, रोक रोक के देख लेंगे। वैसे तो समझ आ गया होगा आपको, तो ऐसे ही उत्तर बता पा रहे हो। देखो, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितनी हो सकती है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? 20 है, 10 है, 100 है कि 50 है, आप बताइए। एक पार्टनर का बाकी पार्टनर्स के साथ द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म क्या होती है? ओनर का रिलेशन होता है कि एजेंट का होता है कि ओनर एंड एजेंट का होता है कि मैनेजर होता है? बताइए। तो बताने का मन होगा तो बताइएगा कैसे? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ना, मैं आपको जरूर उत्तर करूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको कंफर्टेबल है, तो मेरा नंबर लिख लीजिए, उस पर बता दीजिएगा। नंबर है मेरे +96566716041 या +918800601392। ईमेल करना चाहिए तो rajan@rajanmishra.com। अगर आप आलसी महाआलसी हैं, ये सब नहीं लिख रहे हैं, नोटबुक लेकर के नहीं बैठे हैं, तो क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, वहां से आपको मेरे नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझने की कोशिश कीजिए, थ्योरीज पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इसको समझिए, ध्यान से सुनिए, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए लिखिए, कमाल कीजिए कुछ जिंदगी में। मिलते हैं अगले वीडियो में।